सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत के अध्याय दूसरे दुर्बुद्धि विनश्यति का आधा जो बचा हुआ है पार्ट वो देखेंगे। अभी तक हमने देखा था कि जो दो हंस और एक कछुआ कच्छप जो सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे रहते थे, तालाब में वो कछुआ रहता था। तो वहाँ पर कुछ मछुआरे आते हैं जो कहते हैं कि कल हम लोग आकर के इसमें जो भी जीव होंगे इनको हम लोग मारेंगे। तो कछुआ डर जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे यहाँ से दूसरे तालाब में जाने की व्यवस्था करो। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसा कल होगा वैसा जैसा कल उचित होगा वैसा हम लोग करेंगे। तो वो कहता है कि तो हम लोग क्या करें, जैसा तुम बताओ, कैसे तुम जाओगे दूसरे तालाब में। तो कहता है कि मैं आकाश मार्ग के द्वारा तुम दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। हंसो अवदताम अत्र कः उपायः, मिसप्रिंट है यहाँ पर, अत्र कः उपायः। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयतां सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र एकः उपायः, यहाँ पर एक उपाय है। अत्र कः उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है और क्या कहा जा सकता है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवां काष्ठदण्डम् एकं चंचुआं धारयताम, तुम दोनों अपनी अपनी चोंच से एक काष्ठदण्डम मतलब लकड़ी के डंडे को, चंचुआ अर्थात अपने चोंच से, धारयताम धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य अर्थात बीच में, अवलंब लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख द्वारा, गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है, ठीक है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर, अत्र अर्थात यहाँ पर, एकः अपायः एक मुश्किल भी है, अपि वर्तते है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम अर्थात ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, अतः त्वम अत्रैव वस, यदि तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारा मरण निश्चित है, अतः तुम यहीं पर वसो अर्थात निवास करो। आगे देखिए बच्चों, कुछ तो आप लोगों को चित्र से भी अंदाज़ा लग जा रहा होगा। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर के क्रोध से, कूर्मः अर्थात कछुआ, अवदत् अर्थात बोला, क्रोध से, यह सब सुनकर कछुआ क्रोध से बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अभी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा उक्तवान, इसलिए अहम अर्थात मैं, यथा जैसा, उक्तवान अर्थात बोला, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। इस प्रकार एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः पश्चात् अधावन् अवदन् च हंहो महद आश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते। एवं इस प्रकार काष्ठदण्डे लकड़ी के डंडे में, अलम्बमानं मतलब लटके हुए, कूर्मं दृष्ट्वा कछुए को देखकर, गोपालकाः जो गोपालक थे, जो मछुआरे थे, जो गोपालक मतलब होता है जो गाय वगैरह का जो ये सब पालन करते हैं वो, पश्चात अधावन पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, हंग हो, अरे अरे देखो, महद आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। आगे देखिए, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, उसमें से एक कहता है, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि
कथम अपि किसी प्रकार भी निपतति अर्थात गिरता है, तदा उस समय अत्रैव यहीं पर पक्त्वा खादिष्यामि पकाकर खा जाऊंगा। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा कहता है नहीं नहीं, सरस तीरे तालाब के किनारे दग्ध्वा अर्थात भून करके इसको जला करके खादिष्यामि खाएंगे। तीसरा कहता है गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि घर ले चल के इसको खाएंगे। तेषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। उन लोगों के वचन सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, कूर्मः जो कछुआ था, मित्रयोः दत्तं वचनं मित्रों को, अपने दोनों मित्र जो हंस थे उनको जो दिया हुआ वचन, विस्मृत्य अर्थात भूल गया, भूल कर उसने कोपेन अवदत् क्रोध से बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सबको भस्म करके खा जाऊंगा। तत्क्षणमेव कूर्म आकाशात् पतितः गोपालकैश्च मारितश्च। तत्क्षणमेव जैसे ही उसने बोला वैसे ही कछुआ आकाश से नीचे गिर गया और गोपालकों के द्वारा मार दिया गया। अतएवोक्तम अतः कहा गया है, सुहृदां हृत्कामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया सुहृदां सुंदर हृदय वाले, हित कामानाम जो हित चाहने वाले हैं, वाक्यम उनके वाक्य को, यह मतलब जो न अभिनंदति जो स्वागत नहीं करता है, जो उसका अभिनंदन नहीं करता है, जो वो नहीं मानता है, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि वह दुर्बुद्धि कूर्म के समान काष्ठात् लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा हित चाहने वाले हैं, जो हमारा भलाई चाहने वाले हैं, वो लोग अगर हमें कुछ कहते हैं और हम नहीं मानते हैं तो हमारा भी कछुए के जैसा ही विनाश होता है।